बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन वेलकम टू मैथ वीपीएन चैनल स्टूडेंट। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट प्रोसीजर बताऊंगा कि हाउ टू अप्लाई फॉर स्कॉलरशिप इन फॉरेन कंट्री, यानी कि आप किस तरह से किसी दूसरी मुल्क में स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं, बिलखुसूस चाइना के लिए। और ये फ्री ऑफ कॉस्ट आप कर सकते हैं। आपको किसी भी एजेंट के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो बहुत से पैसे ले लेते हैं आपको, और जो मेन बेनिफिट होता है वो भी नहीं आपको दे पाते, क्योंकि उन्होंने खुद उसमें से लेना होता है ना। तो यहाँ पे मैंने आपको सारा प्रोसीजर समझाना है। ये 5 से 7 मिनट, ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट की वीडियो हो जाएगी। मुझे लगता है 10 मिनट की भी नहीं होगी, उससे भी छोटी होगी। ये कंप्लीट डिटेल बताऊंगा। जो स्टूडेंट ये वीडियो देख लेगा इंशाल्लाह उसको टोटली पता लग जाएगा कि किस तरह से अप्लाई करना है और किस तरह से हम स्कॉलरशिप हासिल कर सकते हैं। वेरी सिंपल। और सबसे बड़ी बात ये बताऊं आपको कि स्कॉलरशिप की जो फाइनेंशियल सपोर्ट है वो आपको वो कम से कम 60,000 से लेके 80,000 तक, क्योंकि आजकल करेंसी चाइनीज युआन बढ़ रहा है, तो उसकी मैं बताता चलूँ आपको 60+ थाउजेंड से लेके 90,000 तक आपको स्कॉलरशिप देते हैं। तो आपने अप्लाई कैसे करना है और किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है, जो सबसे मेन बात है किन चीज़ों की ज़रूरत होती है, वो सारी यहाँ पे बताने वाला हूँ आपको। बहुत आसान है। तो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें मैथ वीपीएन को, और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि कोई भी आपकी वीडियो जो है वो मिस ना हो। और सबसे बड़ी रिक्वेस्ट ये होती है यार, ये लाइक ज़रूर कर दिया करें वीडियो को। हाँ, तो स्टार्ट करते हैं। पहली सबसे बड़ी बात तो ये उन स्टूडेंट के लिए कि बीएस 4 ईयर स्टार्ट हुआ है, तो वो भी अब आगे जब 4 ईयर कंप्लीट करेंगे तो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। खैर, उन स्टूडेंट के लिए मैं बता रहा हूँ जो स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं और उनके पास कोई भी गाइडलाइन नहीं होती। प्रैक्टिकली बताऊंगा सब कुछ। सबसे पहले, अगर आपने एमफिल के लिए अप्लाई करना है तो आपके पास 16 ईयर एजुकेशन की डिग्री कंप्लीट हो, चाहे बीएस 4 ईयर हो, चाहे एमएससी हो हमारी 16 ईयर। ठीक है। और जिसको हम एमफिल कहते हैं चाइना में, उसको मास्टर कहते हैं। ठीक है। चाइना में 18 ईयर स्टडी को मास्टर मास्टर कहते हैं, और 16 स्टडी को वो बैचलर कहते हैं। ठीक है। वहां पे चाइना जो एमफिल, जिसको हम एमफिल कहते हैं, चाइना मास्टर कहते हैं, उसके बाद हम पीएचडी करते हैं। ठीक है। वो चाइना उसको पीएचडी एम मास्टर के बाद पीएचडी करते हैं। तो इसके लिए हम अप्लाई करेंगे। सबसे पहली बात तो ये उन स्टूडेंट के लिए जो एम फिल में एडमिशन लेना चाहते हैं, ठीक है, उनके लिए मैं बताने लगा हूँ। पहले वो गौर कर लें कि उनको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की जरूरत है। सबसे पहले आपका 16 ईयर एजुकेटेड होना बहुत जरूरी है। आपकी 16 ईयर एजुकेशन कंप्लीट होगी तो आप एलिजिबल होंगे। अब आपके मार्क्स कितने हैं, इसमें अभी तक कोई क्राइटेरिया नहीं है। ठीक है। जितने भी आपके मार्क्स हैं आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। सबसे पहले आपकी 16 ईयर एजुकेशन कंप्लीट हो, बीएस 4 ईयर कंप्लीट होना चाहिए, या एमएससी या एमए कंप्लीट हो। उसके बाद आपके पास वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए। पासपोर्ट आपका बना हो। ऑब्वियसली आपने आउट ऑफ कंट्री जाना है तो पासपोर्ट होना चाहिए। हाँ, तो एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स की बात करते हैं। पहले आपके पास मास्टर डिग्री का रिजल्ट कार्ड हो, जिसको मार्कशीट कहते हैं, जिसमें सेमेस्टर वाइज हमारे मार्क्स लिखे होते हैं, वो भी आपके पास हो। उसके बाद जो यूनिवर्सिटी है वो हमें डिग्री देती है, वो भी आपके पास होनी चाहिए। डिग्री जिसे कहते हैं, डिग्री जरूरी, डिग्री का होना बहुत जरूरी है। ठीक है। ये दो चीजें हो गई यूनिवर्सिटी से जो आप एजुकेशनल डॉक्यूमेंट लेंगे। उसके बाद बारी आती है आपके दो रिकमेंडेशन लेटर्स होते हैं, जिसको रिकमेंडेशन लेटर कहते हैं। वो मैं बताता हूँ आपको। अपने डिपार्टमेंट के, या डिपार्टमेंट नहीं है तो यूनिवर्सिटी के कोई से भी दो प्रोफेसर प्रोफेसर या एसोसिएट प्रोफेसर, उनसे आपने दो रिकमेंडेशन लेटर लेने हैं। रिकमेंडेशन लेटर क्या होता है, उसमें प्रोफेसर लिखेगा कि आई नो दिस स्टूडेंट पर्सनली, तो ये इस डिपार्टमेंट से बिलोंग करता है, इसने ये स्टडी कंप्लीट की है। वो टाइप किया होता है, वो पहले से होता है उस पर, वो सिग्नेचर कर देगा प्रोफेसर। वो दो लेटर आपके पास होने चाहिए। उसके बाद आपके पास इंग्लिश इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर होना चाहिए। इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर का मतलब ये होता है कि आपके पास आइट्स हो, टेफल हो, टेसल हो, लेकिन इन तीनों की जरूरत नहीं है चाइना में, क्योंकि हम पाकिस्तान में पढ़ते हैं इंग्लिश मीडियम कोर्स। तो हमें वो डिपार्टमेंट एक लेटर जारी करता है कि लिखता है कि स्टूडेंट नेम ये है, फादर नेम ये है, तो इस स्टूडेंट ने यहाँ पे ये डिग्री कंप्लीट कर ली है। जो भी आप करेंगे, मैथ करेंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, बिजनेस, जो भी करेंगे आप, तो फिर वो लिखेगा कि मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इन दिस डिपार्टमेंट इज इंग्लिश। इस तरह से लिख के वो आपको प्रेफरेंस लेटर दे देंगे।
उसके बाद आपको इंटरनेट से, चाइना की वेबसाइट से, सीएससी की, जिससे भी आपको फॉरेन फिजिकल फॉर्म अपलोड करना है, जिसे फॉरेन फिजिकल फिटनेस फॉर्म कहते हैं। आसान है, मुश्किल नहीं है, वो आम मिल जाता है, वो फिल करके आपको डॉक्टर से उस पे टेस्ट करवाना है। ठीक है, उसके बाद आपके पास एक मोटिवेशनल लेटर हो जिसमें आप लिखा हो कि मैं बहुत इंटरेस्टेड हूँ ये करने के लिए डिग्री, तो मैं बहुत ये कोशिश कर रहा हूँ, ये वो इस तरह से थोड़ा सा मोटिवेशनल लेटर है, वो सैंपल मेरे पास है, अगर कोई कहेगा मैं उसको प्रोवाइड भी कर दूंगा। फिर उसके बाद इम्पोर्टेंट बात ये कि आपके पास रिसर्च प्लान भी होना चाहिए। खैर एमफिल के लिए इतना ज़रूरी नहीं है, लेकिन आपको पता हो कि आपने करना क्या है। ठीक है, ये वाले डॉक्यूमेंट्स आपको ज़रूरी है, और एक आपके पास पिक्चर हो व्हाइट बैकग्राउंड की, आपकी अपनी पासपोर्ट साइज पिक्चर हो व्हाइट बैकग्राउंड के साथ। ठीक है, इन चीज़ों का आपके पास होना ज़रूरी है, और आपका रिजल्ट कार्ड, आपकी डिग्री, आपका पासपोर्ट। ठीक है, इन 3-4 चीज़ों को आपने फोटोकॉपी करवा के कचहरी से नोटराइज करवाना है, वो स्टैंप लग जाती है 40-50 रुपए की ना, वो आपने करवाना है। ये करवा के डॉक्यूमेंट्स आपने अपने पास रख लेने हैं। ठीक है, जो स्टूडेंट पीएचडी के होंगे उनको रिसर्च प्लान की ज़रूरत पड़ेगी, और उनके लिए ज़रूरी है रिसर्च प्लान। जो स्टूडेंट पीएचडी में इनरोल्ड होना चाहते हैं, एडमिशन लेना चाहते हैं, उनके लिए जो है वो रिसर्च प्लान या स्टडी प्लान ज़रूरी है। ठीक है, ये डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है आपके लिए। अब आपको बताता चलूँ कि आपने अप्लाई किस तरह से करना है। CSE चाइनीज गवर्नमेंट स्कॉलरशिप की वेबसाइट है, बड़ी फेमस है, बहुत से स्टूडेंट को पता भी है। वो आपने ओपन करनी है, और वहाँ पे लिखा होता है अपना अकाउंट बनाए, 3 ईमेल पूछता है, पासवर्ड पूछता है, और बस आपका अकाउंट बन जाता है। फिर अब वहाँ पे पूछता है कि अप्लाई ऑनलाइन करना है आपने। इन सारे डॉक्यूमेंट्स को आपने पीडीएफ में कन्वर्ट करना है। पीडीएफ में कन्वर्ट करने का आसान तरीका है, गूगल पे जाएं, वहाँ पे लिखें वर्ड टू पीडीएफ या इमेज टू पीडीएफ, तो वो आ जाएगा, अपना डॉक्यूमेंट अटैच करेंगे, वो पीडीएफ में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, इस तरह से आप पीडीएफ में बना के और सीएससी की वेबसाइट पे लेके ऑनलाइन इसको अटैच करके अप्लाई कर देंगे। फिर जो आपके पास एप्लीकेशन आएगी, ठीक है, वो आप गो थ्रू करेंगे और उसको डाउनलोड करेंगे। वो एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद, और ये जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपके पास होंगे, इनकी फोटोकॉपी अटैच करके वहाँ पे भेज देनी है आपने। पाकिस्तान पोस्ट के थ्रू भेज दें, या किसी भी कोरियर कंपनी के थ्रू भेज दें, या आपको कोई फ्रेंड है वहाँ पे वो उसके थ्रू भेज दें। ये एक प्रोसीजर है, इस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। तो उसके बाद ये बताता चलूँ आपको कि ये एडमिशन आते कब है। चाइनीज गवर्नमेंट स्कॉलरशिप के एडमिशन भी आप अप्लाई करेंगे तो ठीक रहेंगे, ज़्यादा बेनिफिट, बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। अब ये स्कॉलरशिप आते हैं अमूमन, यूजुअली ये आते हैं दिसंबर से लेके मार्च तक। किसी किसी यूनिवर्सिटी में इसकी डेट अप्रैल तक भी चली जाती है। ठीक है, इस तरह से आपको करना है। चाइनीज यूनिवर्सिटीज की आपने गूगल से लिस्ट ले लेनी है, और वहां से आपने लिस्ट लेके जिस यूनिवर्सिटी में आपका दिल करे उसका आपने एजेंसी नंबर होता है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, एजेंसी नंबर को आपने वेबसाइट पे डालना है। सीएससी की जब अप्लाई करने लगे तो वहाँ पे आपके सामने वो यूनिवर्सिटी आ जाएगी, फिर आपने डॉक्यूमेंट्स अप्लाई करके ये सारे अटैच कर देने हैं। तो वो फिर मेल के थ्रू, ईमेल के थ्रू आपको वैलिड ईमेल देना है, ईमेल के थ्रू वो आपको बताते हैं कि आपका पहला लेटर हम आपको भेज रहे हैं, आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो गई है। फिर सीएससी के पास भेजते हैं, वहाँ से भी एक्सेप्ट हो जाती है, तो फिर उसके बाद आपका एडमिशन हो जाता है, और आपको वहाँ पे चले जाते हैं, यूनिवर्सिटी आपको रेजिडेंस देती है। ये कंप्लीट प्रोसीजर है तो बहुत लेंथी, लेकिन मैंने कोशिश की है आपको 5-10 मिनट में इसको समझाने की। तो उम्मीद करता हूँ यार ये समझ आ गया होगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो इस वीडियो के नीचे आप कमेंट कर देना, जहाँ तक हो सका मैं आपकी हेल्प करूंगा। और मैं यहाँ पे किसी से कोई पैसे की डिमांड नहीं करूंगा कि यार मैं आपका एडमिशन इस तरह से करवाता हूँ, भिजवाता हूँ, क्योंकि मेरा मकसद ये है कि आप लोगों का बेनिफिट हो, कि आप लोगों का फायदा हो। जो मेरे पास एक्सपीरियंस है, मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है, जो मैंने इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की, जो मैंने अप्लाई किया, ठीक है, वो आपको मैं ट्रांसफ़र करूँगा इंशाल्लाह फ्री ऑफ कॉस्ट। मैं किसी भी, यहाँ पे मैंने और भी बहुत से कोर्स अपलोड करने हैं, जैसे क्योंकि ये कॉलेजेस में बीएस 4 ईयर स्टार्ट हो रहा है, तो मैं नोट्स मैंने यहाँ पे बना के सेंड करने हैं। तो मैं फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियो देता हूँ, इंशाल्लाह दूंगा। बस मुझे आप लोगों की दुआ चाहिए, आप मेरी वीडियो को लाइक कर दें, बस मुझे दुआ दें, और अल्लाह ताला की तरफ से मुझे हेल्प चाहिए। ठीक है, तो मैं आप लोगों की हेल्प करने की कोशिश करूँगा फुली। ये है मेरा इंशाल्लाह प्लान, बस आप दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला मुझे अपने प्लान में कामयाब करे, और मैं आप लोगों की हेल्प करूँ। जहाँ तक मेरे पास यूज़फुल इन्फॉर्मेशन होगी
इंशाल्लाह ज़रूर प्रोवाइड करूँगा। बस आप लोगों की दुआओं की ज़रूरत है। Remember me in your kind prayers and wish you best of luck. And if you have any information needed, you can comment under my video. If you have any problem, any confusion regarding this video, you can text over this video and I will try to solve your problem as soon as possible. As any information I have, I will transfer you inshallah. Thank you for watching this video and your love.